और आज थोड़ा सा लेट हो गया, 10 मिनट। खैर कोई बात नहीं, जितना लेट हुआ है उतना ज़्यादा ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ आपको उतने ही जो है खतरनाक सवाल, अच्छे सवाल और बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस आपको आज दे जाएंगे। आज ट्रिग्नोमेट्री में आज स्पेशली मुझे कराना है, शुरू करना है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का। इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए बिना कोई देरी किए हुए सीखते हैं। आज शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। सभी का वेलकम है, खुश रहिए, बिंदास रहिए। और आज बहुत ही खतरनाक सवाल अच्छे से, और जिसको कुछ भी ना है, कोई डाउट हो, वो मुझसे जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी बाद में अपनी क्वेरी इस वीडियो में डाल देगा। इस वीडियो को शेयर करें, सभी को बताएं, और सभी का वेलकम। कोई बच्चा परेशान ना हो, बिंदास तरीके से आज मैक्सिमा और मिनिमा नीलेश सिंह से सीखिए, बिल्कुल हंसी के फुलझड़ी अंदाज के साथ, नीलेश सिंह के साथ। आइए, वेलकम। चलिए भाई, आज हम लोग मिनिमा और मैक्सिमा की बात करेंगे। मिनिमा और मैक्सिमा में देखा गया है, टॉपिक चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री, तो एक काम करिए, चल तो रहा था ट्रिगो, तो एक बार ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक को लिख लीजिए कि भाई हम आपको पढ़ा रहे थे ट्रिगो का टॉपिक चल रहा था। ट्रिगो के टॉपिक में कई फार्मूले, छोटी मोटी बातें होने के बाद आज हम पहुंचे हैं मैक्सिमा और मिनिमा के पास। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया मिनिमा, ये लिख दिया बिल्कुल, ये सबसे छोटी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, और उसी की जो है सबसे बड़ी वैल्यू जिसको कहते हैं मैक्सिमा को यहाँ लिखेंगे। मिनिमा और मैक्सिमा। और सबसे पहले बात होगी, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की बात होगी। साइन थीटा और कॉस थीटा की बात होगी। अच्छा, साइन थीटा का सबसे बड़ा मान शायद सभी लोग जानते होंगे कि साइन 90 डिग्री पर, साइन 90 डिग्री पर जो इसका मान है वो 1 होता है। साइन 0 डिग्री पर इसका मान 0 होता है। और जब आप और एंगल बदलेंगे 270, 180, 360 से जाएंगे, तो इसका एक मान आएगा -1। साइन 90 का मान 1। आपने कभी देखा नहीं होगा कि साइन का मान, साइन की वैल्यू जो है वो कभी भी 1 से बड़ी आई हो। इसलिए साइन का सबसे बड़ा मान 1, सबसे छोटा मान -1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि साइन थीटा, ऐसा ही काम कॉस थीटा का भी होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का सबसे बड़ा मान होता है +1, सबसे छोटा मान होता है -1। सबसे छोटा मान होता है -1। अच्छा, आज के टॉपिक की खास बात ये रहेगी कि मैंने ये देखा है कि लगभग लोगों ने मिनिमा और मैक्सिमा को पढ़ाया होगा, सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन आज कई सवाल ऐसे होंगे कि जिनको आज आप पहली बार मिनिमा और मैक्सिमा में देखेंगे। पूरे देश भर के अंदर आज पहली बार आप उन सवालों को, मिनिमा और मैक्सिमा के सवालों को आप पहली बार उनको देखेंगे, समझेंगे और लगाने की कोशिश की जाएगी, हम और आप मिल करके। इसलिए बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। साइन थीटा और कॉस थीटा का सबसे बड़ा मान 1, सबसे छोटा मान -1। लेकिन अगर हम साइन थीटा स्क्वायर कर दें और यहाँ पे जाकर के हम कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा कर दें, तो स्क्वायर होने से ये जो -1 था, जब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, जब ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस बन करके यहाँ भाग जाएगा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का तो सबसे बड़ा मान जो है वो 1 होता ही होता है। लेकिन स्क्वायर होने पर ये माइनस वैल्यू खत्म हो जाएगी। यहाँ -2 होता, -3 होता, -1 होता, माइनस अनंत होता, कुछ भी होता, ये सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो स्क्वायर होने में माइनस के अलावा, माइनस के बाद, इन केस में माइनस के बाद जो सबसे छोटा मान आता है, जहां पर माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो होता है 0।
इसका मतलब हो गया है कि स्क्वायर आने पे ये निगेटिव मान हट जाएगा और -1 के बाद सबसे छोटा मान जो दिखता है टेबल के अंदर वो होता है 0, जहां पर निगेटिविटी का या माइनस साइन के होने का असर नहीं दिखता है। चाहे हम 0 का स्क्वायर बोलें तो भी 0 आता है, -0 का स्क्वायर कहें तब भी वो 0 ही आता है, या हम +0 का स्क्वायर करें तब भी 0 ही आएगा। इसलिए माइनस क्वांटिटी के बाद जिस पर निगेटिव होने का असर नहीं दिखता है वो मान है 0। तो माइनस के बाद सबसे छोटा मान स्क्वायर में 0 हो जाएगा, लेकिन बड़ा मान क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 1 रहेगा। फिर हम बात करेंगे tan थीटा, और यहां पर बात होगी कॉट थीटा की। tan थीटा कॉट थीटा। अच्छा, tan के 90 डिग्री का मान जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है, अनंत हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। जब आप पीछे भागेंगे तो ये उतना ही दूर भाग जाएगा और ये माइनस अनंत हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम tan स्क्वायर थीटा करेंगे और यहां पर जाकर के हम कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे, स्क्वायर होने में ये सारा निगेटिव एक बार इस तरीके के साथ जैसे आपने यहाँ किया था, स्क्वायर होने से ये वाला निगेटिव भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए निगेटिव के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू बचती है वो होती है 0, वो होती है 0। और स्क्वायर होने में अनंत का स्क्वायर तो ये बना रहेगा एक बार फिर से वही अनंत। इसके बाद साइन हो गया, स्क्वायर हो गया, tan हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास बचता है सेक स्क्वायर थीटा और एक बचता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आता है। इसको जानने के लिए हमें एक बार कुछ पुरानी बातों को समझना होगा कि आखिर हम सेक और कॉसेक के लिए कौन से मान लिखें और क्यों लिखें। इसके लिए सेक और कॉसेक को समझने के लिए हम एक बार अपनी कुछ बात यहाँ लिखेंगे। सभी लोग देखें। अच्छा, सभी को एक बात पता है कि जैसे साइन थीटा लिखा होता है तो या तो हम लोग 0 डिग्री पढ़ते हैं या फिर हम लोग 30 डिग्री पढ़ते हैं, बहुत हुआ तो बहुत सवालों में 45 पढ़ते हैं, 60 डिग्री को पढ़ते हैं और हम लोग 90 डिग्री को पढ़ते हैं। 90 डिग्री को पढ़ा जाता है। साइन 0 डिग्री का मान सबको पता है 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और √2 का मान 1.41 जैसा होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है और √3 का मान 1.732 डिवाइडेड बाय 2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन जैसे ही हम साइन का उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 था, इसका उल्टा कॉसेक बनेगा। तो ये जो 0 था ये 0 का उल्टा 1/0, 0 का अपोजिट जो है वो 1/0 बन जाएगा और 1/0 सबको पता है कि वो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी जैसा बन जाता है, ऐसा हो जाता है। 1/2 का जो उल्टा लिखोगे, इसका उल्टा लिखोगे तो 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। सारे मान कॉसेक में उल्टा हो जाएंगे। कॉस होता तो सेक का उल्टा हो जाता है। ऐसे इसको आप उल्टा करोगे तो जो ये वाला मान है ये वाला मान हो जाएगा 1.41। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो दशमलव कट जाएगा, ये 200 आ जाएगा। जब आप 200 को 173 से भाग देंगे तो ये भी जो है वो नियर अबाउट 1.33 जैसा कुछ बनेगा। जब इसको आप भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। अब 1.2 बने, 1.3 बने, हमने कहा जो बनेगा वो 1 से ऊपर जा रहा है। लेकिन ये जो 1 वाली बात है, ये 1 का उल्टा यहाँ पर भी बना रहेगा 1, यहाँ पर भी बना रहेगा 1। जैसे साइन का उल्टा जो है वो कॉसेक होता है, जैसे कॉस का उल्टा सेक होता है। अभी हम कुछ समय यहाँ स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, सेक थीटा कॉसेक थीटा है। जैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा जो है वो सेक होता है। तो ये चीज़ बताना चाह रही है कि जब हम इन बातों को पढ़ेंगे तो साइन और कॉस की सीरीज का हमें उल्टा पढ़ना चाहिए।
आप खुद देख रहे हैं कि साइन में जीरो आता है, लेकिन कॉसेक में कभी जिंदगी में देखिए जीरो नहीं आने वाला है। जो मान साइन में 1/2 होता है, भिन्न होती है 1/2 होता है, देखो ये उल्टा होकर के देखिए 2 बन गया। जो मान यहाँ पर 1/1.4 था वो उल्टा होकर के 1 से बड़ा बन गया। जो मान यहाँ पर इतना था वो मान उल्टा होकर के जो बना, लेकिन ये मान भी देखिए 1 से बड़ा बन गया। केवल ये एक मान ऐसा था कि जो पहले भी 1 है और देखो ये अब भी 1 है। इसने ये साबित कर दिया कि कॉसेक हो या सेक हो, इसमें जो भी मान आएगा वो कम से कम 1 आएगा, उसके बाद 1.2 या 1.3 जैसा कुछ आएगा, या फिर 1.4 के आसपास आएगा, फिर ये देखिए 2 आएगा, फिर 3 आ सकता है, 4 आएगा, 5 आएगा और लास्ट में अनंत आएगा। इसका मतलब हो गया है कि कॉसेक का जो भी मान होगा वो 1 से शुरू होगा और 1 से शुरू होकर के ये देख लीजिए ये बढ़ता बढ़ता यहाँ तक जाएगा। तो सेक और कॉसेक में जो भी मान होंगे ये देख लीजिए, जो भी मान होंगे ये +1 से ले करके, और इसने कहा कि +1 से ले करके हम अनंत तक जाएंगे। लेकिन जब हम इनके निगेटिव मान देखेंगे तो +1 से उस पार जाएंगे, और नहीं तो अगर आपने हमको इधर देखा तो हम -1 से ले करके माइनस अनंत तक पीछे भाग जाएंगे। इसने कहा है, इस चार्ट ने कहा है कि भाई हम जो हैं हम कम से कम हमारा मान, कॉसेक ने कहा कि हम साइन का उल्टा हैं तो हम 1 का उल्टा 1 लाएंगे, 0 का उल्टा हम अनंत लाएंगे, 1/2 का उल्टा हम 2 लाएंगे। मतलब हम अपने मान में कभी ज़िंदगी में 0 नहीं लाने देंगे, 1/2 नहीं आएगा, 1 ये सब नहीं आएगा। जो भी मान आएंगे वो कम से कम 1 से लेकर के 1, 1.25, 1.5, 3.5, 4, 2, अनंत, इन्फिनिटी, ये सब आएंगे। तो सेक और कॉसेक ने कहा कि हम इनके उल्टा हैं, हम सेक और कॉसेक के उल्टा हैं, तो हम जो है अपने मानों में या तो हम, इसने कहा कि हम 1 से लेकर के इधर भाग जाएंगे या -1 से लेकर के हम इधर भाग जाएंगे। हम इसके बीच में 0, आधा, 1/3, 1.5, 4.25, 3.25 जैसे मान हम इनके बीच में ये जो आते हैं, ये आधा, इसके बीच में जैसे यहाँ पर 0 आता है, हाफ आता है, तो हम ऐसा कोई भी मान 1/3, 1/2, 1/4 जैसा कोई भी मान जो 1 और -1 के बीच में आता है, हम ऐसा कोई भी मान यहाँ पर नहीं लाने देंगे। इसने कहा कि हम ऐसा कोई भी मान इसके बीच में जो आता है, हम ऐसा कोई भी मान नहीं लाने देंगे। हम 1 से उस पार जाएंगे, हम -1 से लेकर के इस पार जाएंगे, ये इसने कहा। लेकिन जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, इस तरीके से जैसे ही आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका आ गया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करोगे, आपने -1 का स्क्वायर किया तो सारा निगेटिव खत्म हो गया था, आपने माइनस अनंत का स्क्वायर किया, सारा निगेटिव खत्म हो गया था। मिनिमा के नाम पे यहाँ 0 आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप इनका स्क्वायर करोगे तो ये -1 से लेकर के -1, -2, -3, ये सारा निगेटिव पोर्शन जो ये वाला है, ये सारा पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारा ख़त्म होकर के प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन करके यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ तो कुछ था ही नहीं हमारे पास, तो ये भी ख़त्म हो गया, यहाँ कुछ था ही नहीं, और जो था वो सब प्लस बन गया। तो ये स्क्वायर करने में ये सारा ब्लॉक यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और इसका मतलब हो गया है कि यहाँ से जब ये सारा ब्लॉक जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये सारा ब्लॉक हमारे पास यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये देख लीजिए ये सारा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो स्क्वायर करने पर ये सारी क्वांटिटी ब्लैंक हो जाएगी, सिर्फ बचेगा 1 से लेकर के ये। तो जैसे स्क्वायर आता है तो स्क्वायर के जो सवाल आते हैं वो +1 से ले करके अनंत तक जाते हैं, यहाँ तक होते हैं, +1 से ले करके इसकी वैल्यू यहाँ तक जाती है। मतलब ये चीज़ कहना चाह रहा है कि जो सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होगा वो या तो 1 के बराबर होगा या 1 से ज़्यादा होगा। मतलब ये लोग जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की बात करते हैं हमेशा, इसका ध्यान देना। ये लोग जो हैं सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर जो है वो या तो 1 के बराबर होगा या फिर लगातार 1 से बड़ा होता जाएगा। तो इसका मान 1 से लेकर अनंत तक
या फिर ग्रेटर और इक्वल टू 1 के बराबर हमें लिखना चाहिए सवालों को लगाते समय। जरा एक बार जल्दी से सभी लोग इस पूरे चार्ट को समझ लें। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ये अच्छी बात है, तो इनको लिख लें, समझ लें। ये आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की, जो मुझे पढ़ानी थी। तो एक बार मिनिमा और मैक्सिमा, ये मिनिमा है और ये वाला मैक्सिमा है, तो एक बार मिनिमा और मैक्सिमा को अच्छे से समझ लें, जान लें और इसको लिख लें, तब बात करते हैं। तब तक एक छोटा सा ब्रेक कर लें, इसको आप नोट करें। 2 मिनट्स का छोटा सा ब्रेक, इसको आप नोट करें। आपसे मिलते हैं अभी।